क्या आप पूरी तरह से थक चुके हैं? आपका शरीर आराम करना चाहता है, पर दिमाग आपको आराम करने नहीं दे रहा है, वो घोड़े की तरह भाग रहा है। वो आपको अलग-अलग विचारों से इधर से उधर बेचैन किए हुए हैं। तो क्या आप तुरंत रिलैक्स होना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ रिलैक्सेशन टेक्नीक। हो सकता है इनको अपनाते-अपनाते आपको बीच में नींद आ जाए, कोई बात नहीं। अगली बार इसको जहाँ से आपने छोड़ा वहीं से आप वापस सुन लीजिएगा। मैं हूँ डॉक्टर रमा गर्ग। हम सेहतमंद रहने के तरीकों के बारे में बात करते हैं और कैसे अपने आप को शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअली संतुलित किया जाए, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, कैसे अपने एनवायरनमेंट को अच्छा किया जाए, खुद को खुश रखा जाए। इन सब तरीकों के बारे में हम बात करते हैं। आप अगर ऑफिस से आए हैं या आपको कोई चिंता सता रही है, किसी तरह से आप बहुत थके हुए हैं, तो सबसे पहले आप शांत होकर लेट जाएँ या बैठ जाएँ। जैसे भी पोज़ीशन में आप अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हैं, वैसे आप बैठ जाइए। फिर आपको क्या करना है, केवल, केवल और केवल अपनी साँसों पर ध्यान देना है। डीप डायफ्राग्मेटिक ब्रीथिंग करनी है। हमारे पुराण, वेद सब हमें यौगिक ब्रीथिंग सिखाया करते थे, प्राणायाम सिखाया करते थे और आज पूरे विश्व में डीप ब्रीथिंग पर इतनी रिसर्चेज़ हुई हैं और ये कहा गया है कि जिसने अपने साँसों पे काबू करना सीख लिया, उसने जग जीत लिया। क्योंकि हर साँस में हमारी ज़िंदगी हम अंदर लेते हैं और हर साँस जाती हुई साँस में हम उसे छोड़ देते हैं। हर साँस हमारी ज़िंदगी की पहचान है कि हम जीवित हैं। आती हुई साँस से एनर्जी अंदर जाती है और जाती हुई साँस से एनर्जी बाहर जाती है। अब हमें क्या करना है? हमें डीप डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग कैसे लेनी है? हमें काउंट ऑफ 4 तक गहरी साँस नाक से लेनी है। जैसे फिर हमें उस साँस को होल्ड करके रखना है। फिर हमें काउंट ऑफ 8 हमें रिलीज़ करनी है। अगर हम इस ब्रीथिंग को प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे-धीरे हमारी साँस की जो दर है 16 से 20 पर मिनट की बजाय 11 बीट पर मिनट रह जाएगी। 11 साँसें पर 1 मिनट में। इससे हमारा स्ट्रेस लेवल एकदम खत्म हो जाएगा। क्यों? स्ट्रेस लेवल का किससे लेना-देना है? जैसे ही हम स्ट्रेस में आते हैं, हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में हार्मोन रिलीज़ करती है। एड्रेनालिन हार्मोन बढ़ता है। वो क्या करता है? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम असर करता है। हमें आँखें चौड़ी हो जाएँगी, पसीना आएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, स्किन टाइट हो जाएगी, हॉट फ्लर चेहरा लाल हो जाएगा गुस्से में तमतमाता हुआ, पल्स रेट बढ़ जाएगी, साँस गहरी-गहरी हम ले सकेंगे, इंटेस्टाइन मोटिलिटी बढ़ जाएगी, डायरिया हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा हुआ तो हमें घबराहट, बेचैनी, उल्टी, चक्कर कुछ भी हो सकता है। ये सब काम कर रहा है हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे ही हमने सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम डाउन किया, हमने अपनी ब्रीदिंग का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। वैसे ही ब्रीदिंग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे हुई और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो वेगस नर्व है, वो हमारे को काम डाउन कर देगी। हमारे सारे हार्मोन वापस रिलैक्स हो जाएँगे। धीरे-धीरे हार्ट रेट नॉर्मल होगी, पहले साँसें नॉर्मल होंगी, फिर हार्ट रेट नॉर्मल होगी। हार्ट रेट नॉर्मल होने के साथ ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, पसीना ठीक होगा और हमारी को एक अलग-सी सुखद अनुभूति होगी। तो डीप ब्रीथिंग, प्राणायाम इन सब का महत्व हमारे पूर्वजों ने हम सबको बहुत विरासत में दिया है। बस ज़रूरत है उसको याद करने की, संकट के समय अपनाने की और इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने की। ठीक है? पहला तरीका हुआ डीप ब्रीथिंग। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन यानी क्या? हम हमारे पूरे शरीर को हमें रिलैक्स करना है और हम एक साथ उसको कहेंगे रिलैक्स हो जाओ तो वो उतना जल्दी रिलैक्स नहीं हो पाता है। हमें क्या करना है? लेट जाना है। जो हम शवासन की प्रैक्टिस करते थे, हम करते हैं हमारी योगा में,
उसी को प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में गाइडेड मेडिटेशन की तरह किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में पहले लेट जाइए, उसके बाद ही शुरू करिए। सबसे पहले पंजों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, फिर अपनी काफ मसल्स को रिलैक्स करिए, थाई मसल्स को रिलैक्स करिए, घुटनों को ढीला छोड़ दीजिए, अपने हिप मसल्स को रिलैक्स करिए और अपनी सांसों को भी साथ में देखते रहिए कि आपकी सांस, आपको ऐसा लगे कि पैरों से आपकी सांस ऊपर की तरफ आ रही है। फिर आपको अपने जननेंद्रियों को रिलैक्स करना है, फिर पेट की मसल्स को रिलैक्स करना है। आगे ऊपर आएँगे तो चेस्ट मसल्स रिलैक्स होंगी, बैक मसल्स रिलैक्स करनी है। फिर कंधों पे आइए, कंधे रिलैक्स करिए, हाथों की उंगलियों को रिलैक्स करना है, फोर आर्म को रिलैक्स करना है, आर्म मसल्स को रिलैक्स करना है, फिर गर्दन को रिलैक्स करेंगे, अपनी आँखों को रिलैक्स करेंगे, चेहरे को रिलैक्स करेंगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सांस को बाहर की तरफ छोड़ देंगे। फिर गहरी सांस लेंगे और सारे मसल्स ग्रुप को महसूस करते रहेंगे, सांस का आना, सांस का जाना, सांस का आना। एक बार जब आपने रिलैक्स कर लिया, तब आप ये सोचेंगे कि आप इस शरीर से बाहर गए हैं और एक बहुत सुंदर दुनिया में आप घूम रहे हैं। वहाँ पे बहुत सुंदर से पहाड़ हैं, पेड़ हैं, फ्लावर्स हैं। तो ये जैसे-जैसे आप इमेजिन करेंगे, आपका शरीर तनाव मुक्त होता जाएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। मैंने ये सब अपने साथ और अपने पेशेंट्स के साथ अपनाया हुआ तरीका है। आप करके देखिए, आपको इस तरीके से रिलैक्सेशन में बहुत मदद मिलेगी। अब हम बात करेंगे तीसरे तरीके के बारे में। तीसरा तरीका है गाइडेड मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन। जैसे कि आप एक जगह बैठ गए और वहाँ बैठ के आप ये सोच रहे हैं कि आप बीच पर हैं या आप जंगल में हैं या आप पहाड़ों पर हैं। जहाँ पर भी आपको जाना अच्छा लगता है, आपका मन करता है कि आप काश फ्री होते तो वहाँ जाते। वहाँ आप विचारों में पहुँच जाइए और फिर वहाँ बैठकर कुछ म्यूज़िक सुनिए, कुछ सोचिए कि आपको वहाँ कैसा प्रतीत हो रहा है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वहाँ की वादियों में खो जाइए। आपको बहुत सुकून मिलेगा। हैं आप घर पे, हैं आप दफ्तर में, पर इमेजिनरी विजुअलाइज़ेशन टेक्निक से आप बीच पर हैं या आप पहाड़ों पर हैं या आप किसी भी आपकी पसंदीदा शांति प्रिय जगह पर हैं। देखिए, आपके हार्मोन कैसे सेटल होते हैं। फटाफट आपका टेंशन लेवल डाउन होगा और आप डीप रिलैक्सेशन फ़ील कर पाएँगे। सारे आपका नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस में आ सकता है। ये एक बहुत कारगर तरीका है। चौथा तरीका है, फ़ील करो कि आप क्या सोचते हो, उन अफ़र्मेशंस को आपको फ़ील करना है, क्या आप चाहते हो और ग्रैटिट्यूड में रहना है। रात को सोने से पहले आपको केवल 3 चीज़ों के लिए थैंकफुल होना है जो आज आपने के जीवन में अच्छी हुई। रात को सोते समय नहीं, जिस समय आपको तनाव आ रहा है, उस समय भी किसी से झगड़ा हुआ, किसी से कोई परेशानी हुई, तो आप केवल इतना सा सोच ल सकते हैं कि इसने मेरे साथ कोई 3 काम अच्छे क्या किए या मेरे साथ इसकी और मेरी 3 क्या सुखद यादें हैं, उससे क्या होगा? आप जैसे ही ग्रैटिट्यूड में आएँगे, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और गुस्सा आपका शांत होगा तो आप सामने वाले को भी अच्छी वाइब्स देंगे। आप उसके प्रति जैसे ही थैंकफुलनेस में आए, उसको पता लग जाएगा कि ये मेरे से नाराज़ नहीं है और आपने उसको मन से केवल पॉज़िटिव वाइब्स देनी है, थैंक यू कहना है जो उन्होंने आपके लिए 3 चीज़ें अच्छी की और देखिए आप, आपका तनाव गायब, सामने वाले का गुस्सा गायब और माहौल बहुत अच्छा। फिर एक काम आपको और क्या करना है, आपको अफ़र्मेशंस लेनी है। अफ़र्मेशंस यानी क्या? अफ़र्मेशंस एक पॉज़िटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, जो आप अपने बारे में रोज़ सुबह, शाम, रात सोते समय या किसी भी समय आप ले सकते हैं। मसलन, मैं एक बहुत सुंदर व्यक्ति हूँ, मैं सही डिसीज़न्स लेती हूँ, मेरे सारे काम अच्छे होते हैं। ऐसे अपनी अफ़र्मेशंस आप बनाइए। जिस भी फ़ील्ड में आपको लिमिटिंग बिलीफ्स आ रहे हों, कोई काम आपको ऐसा लग रहा है अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको जस्ट उल्टा करके आप अपनी अफ़र्मेशंस का सेट बनाइए और उसको सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने दिमाग में दोहरा लीजिए। बोल के दोहराएँगे, आपके कान भी सुनेंगे तो आपको बेहतर रिज़ल्ट और जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये जो चौथी टेक्नीक है, ये बहुत पावरफुल है, जिसमें अफ़र्मेशंस के साथ-साथ जर्नलिंग का काम हमने किया है। नेक्स्ट टेक्निक यानी कि 5वीं टेक्निक क्या है, उसके बारे में हम अब आगे बात करते हैं। एरोमा थेरेपी।
एरोमा थेरेपी यानी क्या? एरोमा मतलब खुशबू। हर इंसान को खुशबू, कुछ ना कोई खुशबू पसंद होती है। आप अपनी पसंद की खुशबू चुनिए। लैवेंडर भी हो सकती है, रोज़ भी हो सकती है, कैमोलिया भी हो सकती है, सैंडलवुड भी हो सकती है। जो आपको पसंद है वो आप चुनिए। अब करना क्या है? आप उस ऑयल से कैंडल जला सकते हैं। पूरे कमरे में आप उस खुशबू को डिफ्यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर सकते हैं। आप उस ऑयल से मसाज करा सकते हैं। उस ऑयल की कुछ बूँदें पानी में डालकर आप उससे स्नान कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे अरोमा थेरेपी से कैसे रिलैक्स हो सकते हैं? नहीं, ये बहुत कारगर तरीका है। इससे आपका मूड एलिवेट होता है। इससे आप कूल, शांत महसूस करते हैं। आपको इलेटेड फीलिंग आ सकती है। आप एनहांस कर सकते हैं अपने मूड को और फिर अगर आपको सोने का समय है तो आप गहरी नींद में सोने में भी मदद करते हैं। रात के समय आप एरोमा वाले ऑयल की कुछ बूंदें पानी में डालकर सोने से पहले नहा लीजिए। आपको बड़ा आनंद आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका सारा तनाव दूर हो गया। आइए दोस्तों अब बात करते हैं छठी तकनीक। क्या होगा जिससे हम शांत रह सकें? वो है कामिंग म्यूजिक और नेचर साउंड्स। अगर हम अपने को तनाव में पाएँ और हम कोई बहुत सुंदर सूदिंग कामिंग म्यूजिक यूट्यूब पे चला के या म्यूजिक सिस्टम में चला के अपने पास रख के सो जाएँ, तो हमें कब नींद आएगी पता भी नहीं चलेगा। और वो जो म्यूजिक है वो हमारे दिमाग की वेव्स को अल्फा, बीटा, थीटा, गामा वेव्स जो हमारे दिमाग में होती हैं, जो हमारी ईईजी की ट्रेसिंग्स में दिखती हैं, उनको स्टेबलाइज़ कर देता है, उनको बैलेंस कर देता है। तो हम डीप स्लीप में आसानी से जा सकते हैं। इसलिए तनाव को दूर करने के लिए म्यूज़िक बहुत कारगर तरीका है। 7वां तरीका है योगा और स्ट्रेचिंग। अब योगा में आप क्या करेंगे रिलैक्स होने के लिए? रिलैक्स होने के लिए कुछ आसन्स उन्होंने बताए हैं। पहला तो हम सब जानते हैं शवासन। उसके अलावा बाल आनंद आसन या मार्जरी आसन या विपरीत करणी आसन, जिसमें आप अपने पैरों को दीवार के सहारे लगा के आप लेट जाते हैं पैरों तक, कमर तक आप दीवार के पास रख जाते हैं और पैरों को उल्टा दीवार की तरफ रख कर सकते हैं। तो ये आसन दिन भर के आपके पैरों की थकान को दूर कर देता है। जैसे-जैसे आप 15 से 20 मिनट आप इनमें से किसी भी एक आसन को आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका सारा शरीर रिलैक्स हो जाता है। तो योग और स्ट्रेचिंग आपकी थकान को दूर करने में बहुत कारगर हैं और उसमें स्पेशली जो अभी मैंने आसन बताए, उनका आप उनको आप सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई करके देखिए। आपको जो आसन रिलैक्स करता है, आप उसमें रहिए। 8वां तरीका है माइंडफुल मेडिटेशन, यानी आप शांत बैठ जाएँ, अपने विचारों पे ध्यान दें और आप एक कोई ना कोई मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। उसमें हम क्या करते हैं जैसे काम, ओम, ओम, ये जो म पे एंडिंग होने वाली साउंड्स वाले कोई भी वर्ड जो आपके लिए चाहे वो मीनिंगलेस हो, पर उनका जब आप अंदर ही अंदर उच्चारण करते हैं, तो वही आपको पूरी तरह रिलैक्स कर देते हैं। तो इसलिए आप शांत बैठ जाएँ, इन मन वर्ड्स का उच्चारण करें, चाहे मन में, चाहे ज़ोर से। आने आपके आस-पास वाली आवाज़ों के प्रति आप सजग हो जाएँ। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप अपने ही अंदर उतरते जाएँगे और एकदम शांत महसूस करेंगे। तो आप ये भी ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए कि कौन-सा तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगा। आपके लिए कौन-सा तरीका ज़्यादा कारगर है। 9th है सेल्फ केयर रिचुअल्स। इसमें क्या करते हैं कि हल्के गर्म पानी से आप नहाएँगे, उसमें आप एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, एरोमेटिक ऑयल्स डाल सकते हैं और अपने आप का जेंटल मसाज कर सकते हैं। तो ये जो सेल्फ केयर रिचुअल्स हैं, आपने अपने फेस का मसाज किया, आईज़ का मसाज किया, हाथों का मसाज किया, पैरों का मसाज किया, पैरों को थोड़ी देर गर्म पानी में रखा। तो ये जो सेल्फ केयर के तरीके हैं, इनसे भी बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। आप ना मेडिटेशन करना चाहते हैं, ना ब्रीथिंग करना चाहते हैं, ना आप योगा करना चाहते हैं, कुछ मत करिए। केवल आप सेल्फ केयर पे ध्यान दे दीजिए। जैसे आप अपने आप पे ध्यान देंगे, अपनी केयर करना चालू करेंगे, बाहर के लोगों से आपका ध्यान हट जाएगा। और अपने केयर में जो आपको सुख मिलेगा, वो आपको दोनों तरीके से फ़ायदा देगा। शारीरिक कंडीशन भी इम्प्रूव करेगा और मानसिक कंडीशन भी इम्प्रूव करेगा। आपको अपने के साथ अलाइन करेगा, आपको अपने साथ जोड़ेगा और आप रिलैक्स हो जाएँगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी विद द नेचर। मतलब क्या? 10वां तरीका है नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। पेड़ के पास जाके पेड़ को हग कर लीजिए। आपके घर में पेट हो तो पेट को हग कर लीजिए। पेट एनवायरनमेंट, आपका गार्डन बहुत अच्छे आपके रिलैक्सिंग दोस्त हो सकते हैं। आप कितना भी थके हुए आए,
जब भी घर में आके आपका पेट आपसे लिपटता है, उसकी हिलती हुई पूँछ आपको इतना प्यार देती है, आप अंदर से प्यार से भर जाते हैं। आपके डोपामाइन रिलीज़ बढ़ जाता है, सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ होने लग जाता है बॉडी से और आपका सारा तनाव छूमंतर हो जाता है। हम जब हॉस्पिटल से आते हैं, थके हुए आते हैं और हमारा पेट हमें जब प्यार करता है, तो हमारी सारी थकान छूमंतर हो जाती है। मैं रात को कितना भी थक के आऊँ, उसको एक बार ड्राइव पर में ले जाने की पूरी कोशिश करती हूँ। 99.9% टाइम मैं उसको ले जाती हूँ और उसके साथ बिताए हुए कुछ क्षण 15 मिनट, 20 मिनट, वो मेरे पूरे दिन भर की थकान दूर कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि नेचर आपकी सबसे बड़ी दोस्त है। नेचर के साथ आप वॉक करिए, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। अगर आपने वॉक कर ली, तो आप देखेंगे कि आपकी सेहत में बहुत इज़ाफ़ा होगा। आप शांत, सुखी, खुश और हेल्दी हो जाएँगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है आपको और क्या करना है, कुछ आपको और पूछना है तो आपको नीचे तरीके में मैसेज करना है। इसके साथ आपके अपने दोस्तों को शेयर करना है और आपको जब भी आप तनाव में हो, इन पद्धतियों में से किस पद्धति को अपना के आपको आराम आया, ये मुझे मैसेज करना है, ताकि मैं आपकी कोई भी इसमें और मदद करनी हो तो कर सकूँ। थैंक यू, वेलकम, फिर मिलते हैं हम आज के बाद नए वीडियो में।